अधिकारी वाकई में काम कर रहे हैं। ये अधिकारी सरकार को बैकफुट में लाने के अधिकारियों का बड़ा रोल रहा है, आप मानते हैं? इसलिए जो अधिकारी हाउ पाव में रहते हैं कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी, तो उन सब का भी चयन कर लिया गया। तो मुख्यमंत्री के पास सारे फीडबैक है, उन अधिकारियों को भी समझाया जाएगा। इलेक्शन बड़ा टफ था, कांग्रेस कह रहे थे, हर तरफ कांग्रेस की लहर। कांग्रेस क्या टेक्निक ऐसी करी कि सराहना वाले सारे पलटी मार के? तो कांग्रेस को क्यों मैं अपने टिप्स बताऊं, क्यों दूं? इसलिए कांग्रेस पार्टी भविष्य में भी नहीं आ सकती। मुख्यमंत्री की लड़ाई ज्यादा रहती है, इसलिए कांग्रेस कभी एक हो नहीं सकती। कुमारी शैलजा है, उसको अपमानित किया, अशोक तंवर को अपमानित किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी दलित चेहरे को किसी को भी ये पसंद नहीं करते। आपके पुराने दोस्त मिलते हैं नेलो पार्टी वाले, वो मेरे सामने आकर बड़े परेशान हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप सत्ता पक्ष में आए, काफी को तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कराई। कैबिनेट की शपथ भी होगी और सारे त्योहार जो है वो भी निपट गए। और मेरे साथ है पंचायत मंत्री, बड़ी मेहनत की है इन्होंने और आज इसका ये फल है कि सरकार ने इन्हें पंचायत मंत्रालय दे दिया है। बातचीत करेंगे। फुहार साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कलोन जी आपका। आपकी मेहनत जो है यहाँ तक आपको लेके आई है। ये सब इसराना विधानसभा की जो जनता है, मतदाता है, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं सर झुका के उनको नमन करता हूँ कि जिनकी बदौलत मुझे छठी बार विधानसभा में जाने का अवसर मिला। अच्छा, आप दूसरी बारी मंत्रालय आपको मिला है। इसराना विधानसभा काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, अब उम्मीद करें कि इसराना जो है शुमार होगा अच्छे जिलों में। इसके लिए इसराना विधानसभा जब 2014 में मैं आया था, वो उस टाइम हालात बड़ी ख़राब थी, लेकिन मैंने अपने प्रयासों से मैं 62 के 62 गाँव में कह सकता हूँ, किसी समाज की कोई धर्मशाला है, चौपाल है, कोई वेंकट हाल है गांव में, मैं 95% गांव की ये कह सकता हूं कि मैंने नए सिरे से चौपाल और धर्मशाला बनवाने का काम किया। जहां तक बिजली से पिछड़ा हुआ था, बहुत आकार मस्ती थी, लगभग 2 दर्जन मैंने नए पावर हाउस बनाए, जिससे कि आज पूरा इसराना विधानसभा 24 आवर लाइट रहती है। तीसरा, हमने इसराना को सब डिवीज़न बनवाया, मतरोडा सब तहसील से तहसील अपग्रेड कराई, कॉलेज, ITI, PHC से CHC और PHC इसराना, PHC उलाना कला, PHC रेर कला और PHC मांडी और CHC न्योलता की पाइपलाइन में है, जो ज़मीन वेटरनरी डिपार्टमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होनी है। तो इसके अलावा 125 से ज़्यादा नई सड़कें बनवाने का काम किया। कालखा गांव ऐसा गांव जिसमें 7 सड़कें नई एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ी गई है। पानी की निकासी को लेकर बड़े बुरे हालात हैं इसराना में, उसके लिए भी कुछ करेंगे? इसके लिए जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जो रोहतक से पानीपत जो हाईवे बना था, रोहतक से आप गोहाना से पीछे तक लेके जहाँ पर रोहतक लोकसभा था, सभी गांव के बाईपास थे। लेकिन जब पानीपत जिला शुरू होता है तो हमारे पानीपत इसराना में लगा लें, इसमें बीच में उन्होंने ओवरब्रिज निकाला, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की और उस टाइम बड़ा अनजस्टिस हुआ था। तो जो रोहतक के जो किसानों की जो ज़मीन है और हमारी ज़मीन में बड़ा फ़र्क है। हमारी ज़मीन फर्टाइल है, हमें तो 31 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला था और उस टाइम कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और रोहतक सोनीपत के किसानों को 39 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला था। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे साथ भेदभाव नहीं था। तो अभी फिर उसको दुरुस्त करवाएंगे? इसके लिए निश्चित तौर से लोग कोर्ट में गए हैं, कुछ कोर्ट की तरफ से कुछ उनको मुआवजा मिला है। तो मैं तो उनकी कार्यकाल की कार्यशैली बता रहा हूँ कि इतना फ़र्क कांग्रेस हमारे साथ इतना भिन्न रखते थे। अच्छा पवार साहब, इलेक्शन बड़ा टफ था, कांग्रेस कह रहे थे, हर तरफ कांग्रेस की लहर। कांग्रेस क्या टेक्निक ऐसी करी कि इसराना वाले सारे पलटी मार के पवार की तरफ? ये सभी लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, भाजपा जाएगी, और मैं सबसे कहता था कि पूर्ण रूप से बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जब 4 साल मेरा राज्यसभा का अभी मेरा बकाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रायशुमारी में कार्यकर्ताओं ने और हल्के वाले ने मुझे मेरा नाम भेजा, तब मैं वहाँ से केंद्रीय नेतृत्व से संगठन से अनुमति लेकर चुनाव लड़ा। जब मेरे से आप सभी साथी पूछते थे तो मैं दूसरे एंगल से देखता था कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आ जाएगी। जो इनकी जो मौजूदा जो विधायक हैं वो सेफ नहीं है, वो सीट लूज कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले तो अपनी सीट उनको सेफ रखना चाहिए, उसके बाद आगे मेहनत करनी चाहिए थी जिससे कि वो सरकार बना सके। जैसे मैंने कहा था भी इसराना विधानसभा हम जीत रहे हैं, ये माइनस होगी, संभालका से भी माइनस होगी,
श्रुति चौधरी चुनाव लड़ी हो, वो मैंने इसी तरह से मैंने काफ़ी सीटें गिनाई। ये कांग्रेस की ये सीट जो माइनस हो रही है तो कहाँ से सरकार बनाएंगे। और जो जैसे हमारी लिस्ट आउट हुई उनके लास्ट दिन तक भी टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था। जो कैंडिडेट हमारे सामने आए थे हम तो सबको जानते थे। मैंने तभी कह दिया था कि निश्चित तौर से पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। मतलब पवार साहब की सलाह वो मान लेते तो शायद उनकी सीट अच्छी आ जाती। नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की उनकी खुद की अपनी घर की लड़ाई है, मेरी तो क्यों मानते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कोई सुझाव तो मैं अपनी पार्टी में दे सकता हूँ, कांग्रेस को क्यों मैं अपने टिप्स बताऊँ, क्यों दूँ। इसलिए कांग्रेस पार्टी भविष्य में भी नहीं आ सकती। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से गुजरात ने 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, मैं इन एडवांस बता रहा हूँ अगले 2 योजना भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। अरे कांग्रेस वाले क्या करेंगे? कांग्रेस वाले जैसे बैठे थे अपने घर, ये 5 साल में एक बार ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं, ये ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से हमारे चारों दिशाओं में इनके अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की लड़ाई ज़्यादा रहती है, इसलिए कांग्रेस कभी एक हो नहीं सकती। जिस प्रकार से इन्होंने पहले हमारे ये कुमारी शैलजा है उसको अपमानित किया, अशोक तंवर को अपमानित किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी दलित चेहरे को किसी को भी ये पसंद नहीं करते। इसलिए दलित समाज के लोगों ने आखिर में फैसला लिया कि एक तरफा वोट हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि एससी और बीसी 99.9 एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। उसी का कमाल हुआ है। उसी का कमाल हुआ है। अच्छा, राज्यसभा के 4 साल अभी आपके पड़े थे, वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था काम करने का? नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। राज्यसभा में पूरे देश की बात की जाती, तो मैं जब भी राज्यसभा में था तो जब भी सेशन आता था मैं हरियाणा प्रदेश के लिए बोलता था, पूरे देश के लिए कोई अलग बोलता था। आप वहाँ की प्रोसीडिंग निकालेंगे तो हर बार राज्यसभा में बोलने का मैंने काम किया है। वहाँ जाकर को ऐशो आराम के लिए लगा कि राज्यसभा में गए हैं तो हम बोले हैं और पूरे देश के लिए बोले हैं, चाहे किसी वर्ग के लिए बोले हैं, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए बोले हैं, या ऐसी समाज के लिए बोले हैं, तो हर एक के लिए हमने वहाँ पर आवाज़ उठाई है। आपको राजनीति का बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, अगली बार फिर आते हैं सत्ता में तो मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे? इसके लिए मैं पहले भी कहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। पहली बात तो संगठन तय करता है, उसके बाद विधायक दल तय करता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और कांग्रेस की तरह नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। संगठन ने आकर, जैसे अमित शाह जी आए, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हैं, 3 मिनट में ही विधायक दल का नेता का फैसला कर दिया था। एकदम से फर्स्ट नाम प्रपोज किया, सेकंड अनिल विज ने किया, नाम प्रपोज कृष्ण बेदी ने किया था। इस तरह से सब ने टर्न बाई टर्न सबने समर्थन कर दिया। 3 मिनट के अंदर विधायक दल का नेता चुन लिया था। और कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, आपके पुराने दोस्त मिलते हैं इनेलो पार्टी वाले, वो तो सोचते होंगे यार ये पवार ठीक निकल गया, हम भी निकल जाते उस टाइम। इसलिए इनेलो पार्टी के सभी कार्यकर्ता बेचारे बड़े मायूस हैं, चाहे जेजेपी है चाहे इनेलो है। क्योंकि मेरा 77 से लेके और 2013 तक मेरा वहाँ पर मैं 4 बार विधायक भी रहा हूँ, 19 साल में जनरल बॉडी ऑफ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो संपर्क तो सभी, लेकिन बेचारे बहुत मायूस हैं, वो मेरे सामने आकर बड़े परेशान हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, आप सत्ता पक्ष में आए, काफ़ी को तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कराई है, और अभी भी उनको निराश नहीं होने देंगे। हम कहेंगे भाई सत्ता पक्ष की तरफ आओ, और कम से कम आपके मन में ये रहेगा भाई मैं सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता हूँ। तो बहुत भारी संख्या में बेचारे वो आने को तैयार हैं। बेचारे नहीं, वो कार्यकर्ता हैं। जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, बेचारा शब्द के लिए मैं सॉरी करता हूँ। तो इसलिए वो जो साथी को इधर आएगा, हम सम्मान के साथ उनको पार्टी में अपने संगठन से बात कर इधर जोड़ने की पूरी कोशिश करें। इनेलो का फ्यूचर क्या देखते हैं? इनेलो खत्म होगी या उभरेगी कभी 10 सालों में, 15 सालों में? मुझे तो लग नहीं रहा कि जिस प्रकार से आप विधानसभा के रिजल्ट देख लें या लोकसभा में कितने % वोट लिए हैं, अब तो केवल देश का हर मतदाता ये सोचता है कि केंद्र में किसकी सरकार है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी बजाय लोग सोचते भी हैं और करते भी हैं कि जो प्रदेश में सरकार उसी की बनानी चाहिए जो केंद्र में है, क्योंकि प्रदेश सरकार केंद्र से पैकेज लेकर आ सकती है, प्रदेश का भला हो सकता है। अच्छा, जो विभाग आपको मिला है, पंचायत मंत्रालय मिला है, सरपंच काफ़ी नाराज थे, हालांकि सैनी साहब ने खुश करने की बड़ी कोशिश की। पढ़ी लिखी पंचायतों को आगे लेकर आओगे, पंचायतों के लिए क्या आप करोगे आगे? पहली बात तो जो सरपंचों के कुछ इशू थे और सभी सरपंचों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री के पास गया, वो तो आपसे हमारे सबसे कहते थे कि केवल 10 लाख तक की भी हमें अनुमति मिल जाए हम खुश हैं। लेकिन बड़े खुले मन से मुख्यमंत्री ने कहा कि बोलो आप क्या चाहते हैं।
तो उनकी तरफ से थोड़ा इंडिकेट किया आया तो उन्होंने एकदम से कह दिया कि नहीं 21 लाख तक भी सरपंचों के अधिकार होगा कि वो अपना प्रस्ताव करके ग्राम पंचायत में काम करवा सकते हैं। तो आज प्रदेश के सभी आज सब 62,600 के करीब ग्राम पंचायतें हैं और 6800 करीब गांव हैं। तो सभी सरपंच आज भारतीय जनता पार्टी सरकार से खुश हैं, नायब सैनिक से खुश हैं। पढ़ी लिखी पंचायतों को और भी आगे लाने की कोशिश इसके करेंगे। लिए देश में पहला हरियाणा प्रदेश है, जो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, पंच है, सब पढ़े लिखे हैं। इससे पूरे देश के अंदर एक ये मैसेज गया कि हरियाणा प्रदेश जो भी कोई कार्य करता है, नया काम करता है, और हमने करके दिखाया कि आज पूरे प्रदेश में आज 24 घंटे बिजली है। तो ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, आप गांव में जाकर देखें, शहर से भी ज़्यादा आज साफ़ सफाई आपको गांव के अंदर मिलेगी। सब हमने नालियां हैं, गलियां हैं, सब इंटरलॉक टाइल लगवा करके हमने गांव को संभालने का काम किया। लास्ट सवाल आपसे करूंगा, आपने जाना भी है, आजकल वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, मंत्रियों की, अधिकारियों के प्रति गुस्से में है, भी काम करना तो यहाँ रहो, चाहे अनिल विज साहब की, राव नरवीर की, अभी कमलेश ढांडा की भी आ रही थी, देख रहे थे। अधिकारी वाकई में काम कर रहे हैं, ये अधिकारी सरकार को बैकफुट में लाने के अधिकारियों का बड़ा रोल रहा है, आप मानते हैं? सरकार के जो अधिकारी होते हैं, सरकार होती है, सरकार को अधिकारी चलाते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि सारे अधिकारी एक जैसे हैं, अच्छे से अच्छे अधिकारी भी हैं जो निष्ठा से काम करते हैं। इसलिए जो अधिकारी हाउ पाव में रहते हैं कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी, तो उन सब का भी चयन कर लिया गया। तो मुख्यमंत्री के पास सारे फीडबैक है, उन अधिकारियों को भी समझाया जाएगा कि आप अपनी निष्ठा से काम कर ले, वरना मुख्यमंत्री के पास अपने अधिकार होते हैं, तो निश्चित तौर से उन्होंने काम सही तरीके से करना पड़ेगा। चलिए, मंत्री साहब हमारे साथ, तो उम्मीद करते हैं, हरियाणा की जनता भी उम्मीद करती है जो मंत्रालय इनको मिला है बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और अच्छा काम जो है अपनी मंत्रालय में करेंगे। वैसा पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।